पैसे प्रॉपर्टियां कहाँ कहाँ। हम लोग खून के आंसू रोते रहेंगे जितना अरसा जिंदा है, लेकिन मुझे इसका हल कोई नजर नहीं आता उसकी मेरा मकसद। और लेकिन उसमें खान साहब खुद कह चुके हैं कई दफा कि माफिया चला रहे हैं गवर्नमेंट और मैं उनके सामने बेबस हूँ। ये तब्दीली थी, ये रियासत मदीना था। लेकिन अब मैं भी खुद मायूस होता जा रहा हूँ क्योंकि आपका कोई एक चीज होती है ना, पहले मुझे उम्मीद की किरण थी एक। लेकिन सर वापस कैसे करेंगे? कर्ज़े तो ये लेते चले जा रहे हैं। चाइना हो, चाहे को सऊदी अरब हो, वापस कैसे होगा ये? तो आपके जो इनके इन्हीं के पीटीआई के आपके वजीर हैं वो बता चुके हैं कि वी आर प्रैक्टिकली वी आर बैंकरप्ट। हुँ। अब ये देखें ना, आईएमएफ से जो पैसे ले रहे हैं, पैसे तो लेना तो कोई बात नहीं है, लेकिन पैसे लेके ये करेंगे क्या उसका? पहले पैसे 21 आईएमएफ के प्रोग्रामों के वो को पाकिस्तान पहुंचे, ये तो लंदन और दुबई में जाएंगे पैसे। बहुत अच्छा हुआ। हम मोर और लेस स्टोन एज आप कह सकती हैं। कुछ लोग स्टोन एज से शायद बुरा मनाएं, लेकिन ये मेरा ख्याल है कि इसमें तो कोई दो राय नहीं है कि पाकिस्तान बहुत पीछे है व्हेन इट कम्स टू टेक्नोलॉजी। जय हिंद, स्वागत है आप सबका दी तथ्य न्यूज़ में। साथियों, हिंदुस्तानियों को जो है वो इमरान खान को स्पेशली, जब अभी तो खैर प्रधानमंत्री है, जब ये प्रधानमंत्री कुर्सी से उतर जाए, जब भी उतरे, एक स्पेशल अवार्ड भिजवाना चाहिए, एंटरटेनर ऑफ द ईयर। मतलब जितना उसने इन पाकिस्तानियों को रुलाया है, जितना इमरान खान ने करी हैं कोशिशें, अब देखो इनकी शक्ल देखो, आए दिन रोते रहते हैं, सुबह शाम दिन रात बैठ करके। कोई चैनल हो, कोई पत्रकार हो, सब इनका, चाहे पत्रकार से हट के भी हो, नॉर्मल इनके लोग हों, एनालिस्ट हों, जो इधर इतनी बड़ी बड़ी बातें करते थे कि हम हिंदुस्तान पे कब्जा करेंगे, हम हिंदुस्तान को ऐसे रोकेंगे, इंडियन लॉबी, फलाना लॉबी, दुनिया जहान की बातें करवा लो इनसे, दिन रात रोते रहते हैं, दिन रात रोते रहेंगे, चीखते रहेंगे, चिल्लाते रहेंगे, कहते रहेंगे इमरान खान से हमको उम्मीद थी, इमरान खान ने धोखा दे दिया, इमरान खान ने दिल तोड़ दिया, इमरान खान ने गड्ढे में ले गया, इमरान खान ने बर्बाद कर दिया। दिन रात रोना गाना लगा रहता है। पूरी चीज़ के अगर हम चलते हैं, आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लें। इनकी नेशनल हाईवे अथॉरिटी, इनकी डिजास्टर, कोई ऐसा डिपार्टमेंट आप मुझे बता दें, स्टील मिल दिखा दें, मुझे पीआईए दिखा दें, आप रेलवे दिखा दें, मुझे कोई ऐसा डिपार्टमेंट बता दें जिसकी मिसाल दी जा सकती हो कि किसने अच्छा काम किया है, हम उसकी देखें जी, हम किन हालात से गुजर के आप तरक्की की तरफ जा रहे हैं, मुझे कोई बता दें। आप मुझे ये बताएं कि फलां चीज फलां डिपार्टमेंट ठीक चल रहा है। भाई ये तो चलो, इस पे तो हम आज शोक मना रहे हैं कि लोग इतने बेचारे मर गए वहां। मुझे ये बताएं और कोई डिपार्टमेंट कैसा दिखा दें जिसपे आज मेरा मकसद आपको फख्र हो एज ए पाकिस्तानी, या पीटीआई कहे कि हमने इसको ठीक कर दिया है। मुझे सबसे बड़ा फिक्र आरजू, मैं खुद पॉलिटिकल साइंस का स्टूडेंट हूं, मेरी ये ख्वाहिश है कि आप सब लोग जो पाकिस्तान में बैठे हैं मुझे बताएं कि फलां इस तरीका कार से हम आगे बच जाएंगे, फलां हमें बचाएगा। खान साहब को हर मसला पता है, इनको हल नहीं पता। इन्हें पता है माफियाज हैं, इन्हें पता है अच्छी टीम नहीं मुझे मिली, इन्हें पता है कि इनके यार दोस्त डाके मार रहे हैं। इनके अगर पीटीआई के लोग कह रहे हैं कि हम बैंकक्रप्ट हो चुके हैं, अगर इनके पीटीआई के लोग ये कह रहे हैं कि हम लिस्ट बना रहे हैं कि जो वजीर अरबपति बन चुके हैं, तो आपका क्या है? खान साहब को नहीं पता? पता है उन्हें। लेकिन सर वापस कैसे करेंगे? कर्ज़े तो ये लेते चले जा रहे हैं। चाइना हो, चाहे को सऊदी अरब हो, वापस कैसे होगा ये? तो आपके जो बेस्ट साथियों, ये जो बंदा है बेचारे के बाल उड़ गए टेंशन में पाकिस्तान की हालत देख करके। कुछ दिन पहले तक आपने तो खैर भर भर के वीडियोस देखे होंगे साजिद तरार के। हर समय क्या था, जितनी समस्या हैं इसकी खुद के जीवन में, इसके सब कुछ को इंडियन लॉबी कर रही है। सब कुछ जो है वो हिंदुस्तानी कर रहे हैं, सब कुछ जो है वो इंडियंस करा रहे हैं, सब कुछ हिंदुस्तानियों ने कर रखा है। अब बेचारा ये कह करके अपनी पब्लिक को भी साधता रहा, अपने सबको साधता रहा, लेकिन अब बेचारे के पास में कोई ऑप्शन ही नहीं बचा है। अब जो है इमरान खान पे इनको कम से कम गुस्सा फोड़ना पड़ रहा है, जो कि जितना सब ठीक रहा है वो इमरान खान पे फोड़ना पड़ रहा है। पुरानी आदत है, पुरानी आदत रही है इन पाकिस्तानियों के, एकदम कहते कहते ना नस नस में ये चीज़ भरी है कि किसी ना किसी पर तो आपको ठीकरा फोड़ना है। आप ये इनकी ज़िंदगी इसी में बीत जाती है, ढूंढने में कि कौन जो है ऐसा आदमी रहेगा जिसके ऊपर हम ठीकरा फोड़ सकें। आप इन पाकिस्तानियों को देखिए, तरार से हटके इतने साल तक पहले क्या बोलते रहे कि इंडिया ने हमको, इंडिया से कह रहा, अभी इधर पिछले 5-7 साल से बोल रहे हैं, उससे पहले कहते रहे कि जो अमेरिका है उसने उसकी वजह से हम तबाह हैं। उसके पहले कहते थे यूएसएसआर की वजह से हम तबाह हैं, यूएसएसआर जो है वो हिंदुस्तान के साथ में दोस्ती रखता है, इस वजह से हम तबाह हैं। अब जो है कुछ कुछ दबी कुचली आवाज़ें निकलने लगी कि हम चाइना की तरफ से हैं, कि चाइना ने हमको धोखा दे दिया, चाइना ने दगाबाजी कर दी। लेकिन सबसे मुखर तौर पर आप देखिए, पाकिस्तानी आजकल किसी से नाराज चल रहे हैं तो वो हैं सऊदी अरेबिया और यूएई।
कहते हैं इनकी वजह से मतलब कि वो अपने देश में कुछ कर रहे हैं, तो इनको ऐसा लग रहा है कि नहीं, उसकी वजह से जितनी पाकिस्तान में महंगाई है वो सऊदी की वजह से हो रही है, जितने पाकिस्तान में समस्याएं हैं वो सऊदी की वजह से हो रही है। ये सब आप समझिए इनकी सोच है। उससे बचते हैं तो इमरान खान ने, एक तो आप देखो इमरान खान की हालत आप देखिए ऐसी हो गई है कि बेचारा सोचता भी नहीं, पहले इतनी बड़े वैसी बातें करता था, पब्लिक पागल होकर उसको वोट दे के सत्ता में ले आई। अब कभी बोल देगा कि माफियाओं ने कब्जा कर लिया, मेरा कोई ताकत नहीं, कभी बोल देगा कि फौज के आगे मेरी नहीं चलती, कभी बोल देगा कि इंडियंस के आगे मेरी नहीं चलती, कभी आईएमएफ के आगे मेरी नहीं चलती। और अगले हर दूसरे दिन हम लोग यहाँ बैठते रह जाते हैं, हम सोचते हैं कि बेचारा टेंशन में होगा, हर दूसरे दिन किसी ना किसी को पकड़ लाएगा या फिर कहीं ना कहीं वो चला जाएगा और भीख मांगने की व्यवस्था करने लगेगा बैठे बैठे। और कब कौन सा फैसला ले डाले कोई इनका पता नहीं चलता, इनकी पॉलिसी बनती है इस हिसाब से। अब देख लो, जैसे ये इमरान खान अभी नई नई पॉलिसी लेके आ रहे हैं, अगले हफ्ते सुना है इनका पाकिस्तानी संसद में बिल भी लेकर आए हैं कि 100 साल तक जो है वो हिंदुस्तान से या किसी भी अड़ोसी पड़ोसी देश से झगड़े नहीं करने, हिंदुस्तान के साथ में ट्रेड करना है, हिंदुस्तान में ये करना है। और दूसरी तरफ जाके ऐसी बातें कर रहे, खैर वो तो इनकी सबको पता है, जुमलेबाजी ड्रामेबाजी, इसके अलावा कुछ। दूसरी तरफ साथियों जो है पाकिस्तानियों ने खुद ये चीज़ कबूली कि पहली बात तो ये लोग कभी अपनी एजुकेशन में इन्वेस्ट नहीं करेंगे, टेक्नोलॉजी की जो एजुकेशन है उसमें इन्वेस्ट नहीं करेंगे। जो पॉइंट में परसेंटेज लोग हैं इनके यहाँ से पढ़ते लिखते हैं वो विदेश में भाग जाते हैं, कुल मिलाकर जो पाकिस्तानी हैं वो नहीं करते। तो इन्होंने खुद कबूला कि पाकिस्तान जो है बिफोर कोविड स्टोन एज में थी पाकिस्तान की टेक्नोलॉजी, है ना। और क्या बोल रहा था, ई कॉमर्स को ही लोग ई कांग्रेस बोलते हैं, कहीं ई कॉमर्स बोलते हैं, कुछ भी जो मर्जी है, एक्सेंट प्रॉब्लम। तो बहरहाल इनके जैसे हम बात करें, अभी भी कोई इन्होंने वो तीर नहीं मारा है, अभी भी कोई ऐसा नहीं कि पाकिस्तान में कोई स्टार्टअप बहुत बढ़िया होंगे। हिंदुस्तानी स्टार्टअप्स जो हैं 16 बिलियन डॉलर में बिकते हैं। जैसे फ्लिपकार्ट को हमने देखा, कितने ऐसे स्टार्टअप हैं जो बिलियंस ऑफ डॉलर इनकी वैल्यू है, यूनिकॉर्न्स बन गए हैं। हालांकि कईयों में तो क्या, जितने बड़े बड़े हैं वो ज़्यादातर पूरी तरीके से विदेशी हो गए हैं, उन्होंने उसमें इन्वेस्टमेंट 51% से ज़्यादा विदेशी हो गया है। लेकिन फिर भी जो है अच्छा खासा काफ़ी हिंदुस्तान में ऐसे एंटरप्रेन्योर्स हैं जो यही कर करके बिलियनियर बन गए। और कई तो मिलियनियर्स की अगर हम संख्या गिने तो वो तो बहुत ही बड़ी हो गई है हिंदुस्तान में, सिर्फ और सिर्फ जिनका सोर्स ऑफ इनकम स्टार्टअप से है, जो पिछले 8-10 सालों में स्टार्टअप कर करके बने। बहरहाल इस वीडियो को यहीं पर ख़त्म करते हैं, मिलते हैं आपसे आने वाले वीडियोज़ में, तब तक के लिए जय हिंद।